जो मुख्य प्रजाति थी इस मिल क्षेत्र की CO0238 उसके अंदर लाल सड़ंग रोग की बीमारी आ गई है और जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रजाति का बदलाव करना आवश्यक हो गया। जितनी भी प्रजातियां अभी रिलीज हुई है, कोई भी प्रजाति ऐसी नहीं है जो 238 के बराबर पैदावार दे दे। और यदि गर्मी का मौसम है, ऐसा लगे किसान को जो 1.5 इंच मिट्टी डाली है वो सूख गई है, तो दोबारा हल्की सिंचाई खूड में ही उसकी दोबारा से कर दे। CO15023 एक ऐसी प्रजाति है जो चीनी की मात्रा अच्छी है, मोटा गन्ना है। एक COL की 14201 प्रजाति है, उसका जस्ट 15-0-23 के उल्टा है। यदि 15 शरदकालीन बुआई के लिए लगाए तो बहुत अच्छी प्रजाति अच्छी पैदावार दे देगी, और जैसे जैसे लेट होगा उसकी पैदावार कम होती चली जाएगी। सर, जानना चाहेंगे, आज आप DVOL मीरगंज प्लांट में हैं और जो इस समय अभी बुआई का सीज़न चल रहा है गन्ने की, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्रीय किसानों को कि कौन से गन्ने की प्रजाति को इस समय लगाएं और उसका उत्पादन कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले मैं सभी किसानों को नमस्कार करना चाहता हूं। और जो मुख्य प्रजाति थी इस मिल क्षेत्र की CO0238 उसके अंदर लाल सड़ंग रोग की बीमारी आ गई है और जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रजाति का बदलाव करना आवश्यक हो गया। अभी 90 से 95% के करीब CO0238 की खेती हो रही थी, तो दूसरी वैरायटी को अपनाना ज़रूरी है किसानों के लिए। उसके अंदर जितनी भी प्रजातियां अभी रिलीज हुई है, कोई भी प्रजाति ऐसी नहीं है जो 238 के बराबर पैदावार दे दे। तो एफर्ट्स यही है कि ऐसी कौन सी प्रजाति है जो कुछ बदलाव करके या तकनीक में थोड़ा चेंज करके 0238 के आसपास पैदावार दे दे। तो उसके अंदर जो मेरा ये मानना है कि CO0118 जो प्रजाति है वो एक ऐसी प्रजाति है जो CO0238 के आसपास पैदावार दे सकती है, परंतु एक बदलाव के साथ। और बदलाव ये है कि जब भी उसकी बिजाई करे 1.5 इंच के करीब टुकड़े के ऊपर 1.5 इंच के करीब मिट्टी डाले और सूखे में बुवाई करके हल्की सिंचाई कर दे। खूड के अंदर किसान उसकी सिंचाई करे। और यदि गर्मी का मौसम है, ऐसा लगे किसान को जो 1.5 इंच मिट्टी डाली है वो सूख गई है, तो दोबारा हल्की सिंचाई खूड में ही उसकी दोबारा से कर दे। दोबारा जमने से पहले दोबारा सिंचाई करने से उसके विपरीत प्रभाव जमाव पे नहीं पड़ेगा, बल्कि जमाव अच्छा होगा। क्योंकि किसान जनरली ये मानता है कि यदि जमने से पहले पानी दे दिया तो जमाव कम हो जाएगा। ऐसा ये एक सिर्फ भ्रांति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा क्या है कि उस खूड को फिर खूड बना रहने दे 15 जून तक। उस खूड को भरना नहीं है, मिट्टी से नहीं भरना है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई खर्चा नहीं है। इसी एक बदलाव करने से जो जनरली किसान की शिकायत होती है 118 में कि 1-2 गन्ना रहता है, पेड़ी की फसल अच्छी नहीं होती है, तो जो 1-2 गन्ना दिखता है किसानों से, खूड को खुला छोड़ने से 15 जून तक वही 5-6 गन्ने के अंदर तब्दील हो जाएगा। और जब पौधे की फसल आपकी अच्छी होगी तो गन्ने के अंदर पेड़ी की फसल जो है स्वतः अच्छी हो जाएगी, उसमें कुछ करने की जरूरत। सर, क्या मानते हैं एक बड़ा चेंज है, क्योंकि जो बीमारी लगी थी 238 में काफ़ी पैदावार करता था, जिसमें आर्थिक रूप से किसानों को काफ़ी मजबूत भी करा था, अब उसके बाद में एक नया चेंज, तो क्या मानते हैं लगभग कितना समय लगेगा इसमें पूरी तरह से उस क्षमता पे आने पे? अभी करीब 700 हेक्टेयर के एरिया के करीब है उस प्रजाति का CO0118 का इस सीजन के अंदर। पिछले सीजन के अंदर दूसरी जगह से बीज भी लाया गया उस प्रजाति का, परंतु दुर्भाग्यवश उसमें अभी कुछ मिक्सचर है दूसरी वैरायटी का। मुख्यतः CO0238 का मिक्सचर तो हर एक जगह है, परंतु दूसरी मिलती जुलती वैरायटी है जो जिसको कि शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी किसानों को भी और जो मिल का केन डेवलपमेंट का स्टाफ है उनको भी यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि उस मिक्सचर को पहचान के अगले सीजन के लिए कैसे उसको शुद्ध करके लगाएं। सर, जानना चाहेंगे जो किसान है क्षेत्र के C0118 जो प्रजाति है गन्ने की, उसके अलावा कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसको वो लगा के अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं? इसके अलावा 2-3 प्रजातियां हैं जिसको और किसान अपना सकता है। उसमें CO15023 एक ऐसी प्रजाति है जो चीनी की मात्रा अच्छी है, मोटा गन्ना है।
और उसमें भी थोड़ा सा बदलाव करने का ये है कि उसको 15 मार्च के बाद लगाए तो अच्छा है। गेहूं के बाद की बुआई के लिए मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छी प्रजाति है जो आजकल खेती के अंदर है। और पोटास का इस्तेमाल ज़रूरी है। जैसे 25 किलो पोटास बुआई के टाइम में डालना है और 25 किलो जब आखिरी बार किसान खाद डालता है जून के आखिर में या जुलाई में 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें इस्तेमाल करेगा तो जो इसका गिरने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छी प्रजाति है, पेड़ी की कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरह की और कोई समस्या नहीं है। एक COL की 14201 प्रजाति है, उसका जस्ट 15-0-23 के उल्टा है। यदि 15 शरदकालीन बुआई के लिए लगाए तो बहुत अच्छी प्रजाति अच्छी पैदावार दे देगी और जैसे जैसे लेट होगा उसकी पैदावार कम होती चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से उसकी जो बुआई है 15 मार्च से पहले कर ले, प्रेफरेबली अभी जो है यदि फरवरी माह में कर ले तो बहुत अच्छा है, परंतु 15 मार्च तक अवश्य ही उसकी बुआई कर लेनी चाहिए। और किसान के पास यदि खेत बीज है उसका तो सबसे पहले बुआई उसी की कर लेनी चाहिए, उससे उत्पादन अच्छा आएगा। हाँ, जितना जल्दी लगेगा उतना ही उत्पादन उसका बढ़ जाएगा। एक COJ 85 भी वैरायटी है, पुरानी वैरायटी है, बहुत पुरानी वैरायटी है, परंतु उसके पैदावार ठीक है। चीनी की मात्रा थोड़ा कम है उसमें CO0238 के कंपैरिजन में, परंतु उसमें गिरने की समस्या है और जब उसका गन्ना गिरता है तो जड़ें उखड़ जाती है, फिर पेड़ी की फसल उसकी अच्छी नहीं होती है। इसलिए यदि COJ 85 को किसान अपनाता है तो समय से उसकी मिट्टी चढ़ाए और गन्ने की बंधाई करा दे, सीधा खड़ा रहेगा गन्ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पेड़ी भी उसकी अच्छी हो जाती है। तो ये 3-4 वैरायटी है जिसमें से किसान बीज की उपलब्धता के हिसाब से अपना चयन कर सकता है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।